आज देखा जाए कि कस्बा खैराबाद में भी चुनावी घमासान का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इस समय जहां पे हम बैठे हैं, जो जनाब कासिफ साहब हमारे साथ हैं, युवा हैं और युवा सोच रखने वाले हैं, शिक्षित हैं और चुनावी मैदान में हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव की तैयारी में उतर चुके हैं चुनावी मैदान में और भाग दौड़ करते हुए नजर आते हैं और सुर्खियों में भी बने हुए हैं। अक्सर ऐसे ऐसे बयानों में आते हैं जो इनके ही खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाती है। तो आइए हम सीधे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो आपने एक आतंकी का जुमला जो इस्तेमाल किया था नामांकन के दौरान, उस समय आपके खिलाफ संगत के बजरंग मुनिदास ने भी कासिफ अंसारी के लिए FIR की थी। तो आइए हम सीधे बात करते हैं कासिफ साहब से कि ऐसा क्या हुआ कि आपके खिलाफ FIR हुई और क्या चुनावी मुद्दे हैं और क्या लोगों को बताना चाहते हैं, इसके लिए बात करते हैं सीधे। अस्सलाम वालेकुम जी। कासिफ साहब, जो चुनावी माहौल है, लोकसभा 30 से आप चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं चुनाव, इसमें आपने नामांकन के दौरान यही कहा था कि आतंकी का जो जुमला इस्तेमाल किया था, इसमें आपके खिलाफ FIR भी थी, इसमें क्या आप बताना चाहते हैं? तो आज भी कायम हूँ उस पर। अच्छा, FIR हुई आपके खिलाफ, आपने कोई एक्शन लिया इस पे कि नहीं लिया? नहीं, अभी हमारे से संज्ञान में मामला आया नहीं। अच्छा। आएगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। अच्छा, आज जो है देखा जाए आपने मीटिंग की और यहाँ पे देखा जाए कि बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हुए। यहाँ तक यह सुनने में आ रहा है कि आपकी जो पार्टी आएगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक तो कहा जाता है कि ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि ये बी टीम है बीजेपी की, और ऊपर से ये भी कहा जाता है अगर ये पार्टी के प्रत्याशी अगर कासिफ अंसारी चुनावी मैदान में उतरे हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, ये कि जो है वोट कट जाएगा और इसमें बीजेपी का फायदा होगा। ये बताया जा रहा है। सभी लोग बीजेपी के संघ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश ये रची गई कि BSP से भी पूर्व विधायक भाजपा को जो है टिकट दिलाया गया और मुस्लिम बस्तियों में भेज दिया गया। वोट कटवा 2014, 2019, 2017, 2022 ये समाजवादी पार्टी साबित हो गई है। बात रही और दल की BSP, तो बहन जी मुंह धुलने से, ब्रश करने से पहले कहती हैं कि मुसलमान हमारे साथ नहीं, मुसलमान हमें वोट नहीं देता। जाहिर सी बात है सभी लोग बीजेपी के लोग हैं। क्या रुझान लगता है मुसलमानों का वोट किधर जा रहा है? इससे मुसलमान लोग समझ नहीं पा रहे। सर्व समाज का वोट, खासकर हमारा समाज तो है ही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीट इतिहास रचने जा रही हैं, एक नगीना की चंद्रशेखर साहब और दूसरी कासिफ अंसारी 30 लोकसभा सीतापुर। अच्छा, क्या प्राथमिकता है आपके, क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव मुद्दे ही हैं, कौन सा मुद्दा सुबह से शाम हो जाएगी? बेरोजगारी है सबसे चरम पर, युवा परेशान है। यहाँ से मुंबई दिल्ली का सफ़र तय करता है, वो 8,000 5,000 रुपये में होटलों में पोछा मारता है। यहाँ का ट्रामा सेंटर बंद पड़ा है, कभी शुरुआती उसकी नहीं हुई। लोग जाते हैं, लखनऊ का सफ़र तय करते हैं, रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, इंतकाल हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। रात भर लोग खेत बचा रहे हैं, 5 किलो राशन पा रहे हैं और 1200 का सिलेंडर भरा रहे हैं। देखिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। सरकार, आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी बता तो रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो हैदराबाद में कर दिखाया है, पूरे हिंदुस्तान में 550 सांसद ने ये करके नहीं दिखा पाया, ना करके दिखा पाया। वही आइडियल है हमारा। अच्छा, इससे कैसे बरी हुआ जाए, निकला जाए कि कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम बताई जाती है? बताओ तो रहे, हर पार्टी में अखिलेश यादव के चारों तरफ जो लोग घूम रहे हैं, जो सलाहकार हैं, राहुल गांधी को जो चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं, सभी RSS के मजबूत लोग हैं। तो ऐसे में अब बताइए, जो RSS से घिरे हुए लोग हैं वो हमारे बस्तियों में हमारे हक की बात कर पाएंगे? उनको समझाया जाता है। रजिस्टर ओवैसी साहब पे इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा, 7 नस्लें नहीं साबित कर पाएंगे। इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, उसको साबित तो करिए कहीं से। अपनी जीत कहाँ देखते हैं? हमारी सीधे बीजेपी से लड़ाई है और बीजेपी के 20 साल से सीट पे काबिज हैं जो सांसद हैं, और हमको नहीं लगता 10-15% जनता ने भी उनका शक्ल देखा होगा। इंशाल्लाह जीत तो है, वो अच्छी वोटों से। राजेश वर्मा सांसद रहे हैं यहाँ के,
और लगातार वो जीते हुए आए हैं, और इस पे आपका क्या कहना है कि वो वही तो कह रहा हूँ, इससे अच्छा कोई मौका ही नहीं। वो इतना डर है उनको कि हमेशा से 3-4 लोग लड़ा करते थे, वो लोग भी लड़ाया करते थे। इस बार सभी बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं। वो साजिशों के तहत उन्होंने बीएसपी से यहाँ वहाँ टिकट दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता, आखिर में वो समझ नहीं पाए कि अकेला मुस्लिम आ गया। अब वो जो आदमी कभी 1 घंटा सीतापुर ना रुकता हो, 24 घंटे मेहनत करने में लगा हुआ है। ये डर सता रहा है हमारा कि हमारा समाज इकट्ठा हो गया और मुत्तहिदा तौर पे 13 तारीख को लिफाफे पे वोट डाल दिया तो हम 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे। हम 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे, यही डर सता रहा है। सर आप क्या कहते हैं कि ओवैसी साहब जो हैं भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। एक लाइन बता दिए, 20 साल के ओवैसी साहब ने कभी कोई ऐसी बात कही हो जो संविधान के दायरे के बाहर हो? एक लाइन सिंगल। जो लोग भड़काऊ भाषण या इस तरह की बात करते हैं, ओवैसी साहब के पूरे कैरियर में कोई एक लाइन बता दिए कि ओवैसी साहब ने ये बात गलत की? कोई ऐसी बात हो बताइए। अकेला आदमी हिंदुस्तान में है जो सारे हुकूमत के जो पैमाने हैं सारे पैमानों पर खरा उतरा है। 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा आपको लोकसभा में बेस्ट पार्लियामेंटेशन का अवार्ड मिला हुआ है। ऐसा नहीं, इल्ज़ाम लगाना अलग बात है, नफरत के चश्मे से देखना अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में अगर अम्बेडकर जी के बाद कोई दूसरा नेता पैदा हुआ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनके मेयर का कोई आदमी सांसद में इस समय पार्लियामेंट में नहीं। गुड नेम बता दीजिए। इसरार अहमद पूर्वांचल अध्यक्ष, प्रतापगढ़ से रहने वाले। लोकसभा 30 से काशिफ अंसारी साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर देखा जाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हक के लिए आवाज उठाते हैं, यहाँ जो पीडीएम जो पार्टी इनके गठबंधन है इससे चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए दलितों के लिए जो लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं ओवैसी साहब, तो उनके हक में उनके लिए तो युवा नेता होने के साथ साथ इनको चुनाव मैदान में उतारा गया है और युवा सोच रखने वाले हैं और युवाओं की बात करने वाले हैं। तो इसलिए काशिफ अंसारी देखते हैं क्या समाज के लिए कर सकते हैं, अगर जीतने के बाद क्या क्या बदलाव ला सकते हैं और उनके गठबंधन में कितनी मजबूती है, क्या बताना